आइए अब हम देश की गंभीर स्थिति पर और अनेक समस्याओं पर चर्चा करें। तूफान मोंथा ने दस्तक दे दी है। 4 प्रदेशों में भारी तबाही का आलम नजर आ रहा है। हवाओं की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी हो रही। समुद्र में 15 से 18 फीट ऊंची लहरें चल रही। छत्तीसगढ़ में भी अब मोंथा तूफान का असर नजर आने लगा। मध्य प्रदेश में भी मोंथा तूफान का असर बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। तेज हवाएं चल रही है और लगभग सभी जिलों में 31 तारीख तक भारी वर्षा की चेतावनी भी है। कहीं कहीं ऑरेंज अलर्ट है और भी अन्य प्रकार के अलर्ट जारी किए गए हैं। यानी पूरे देश का माहौल बिल्कुल बिगड़ चुका है। यह प्रकृति का प्रकोप हमारे सामने स्पष्ट नजर आ रहा है। अब चलिए, ये तो जो हमने प्रकृति को दिया है, प्रकृति हमें वापस दे रही है। इसमें किसी की कोई शिकायत नहीं और किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। अब आइए, यहाँ पर चीन सागर में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ। उसका एक चॉपर और एक फाइटर जेट क्रैश हो गया। और क्रैश होने का कारण भी बड़े विचित्र आ रहा है। यहाँ पर अभी जांच ही जारी है कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे। समय का भी चक्र देखा जा रहा है और न जाने किस किस पर शंकाएं भी बताई जा रही है, परंतु ये हुआ कि अमेरिका को नुकसान हुआ। चलिए, अब आइए, अब यहाँ पर भारत सरकार की भी नीति फ्लॉप हो गई। अब उसने अमेरिका से तेल खरीदना शुरू किया। तेल महंगा कर 90 से $100 प्रति बैरल के भाव आ सकते हैं, जिसका असर पड़ेगा कि भारत में पेट्रोल और डीजल के भाव में 3 रुपये से लेकर 5 रुपये और 7 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हो जाएगी। ये भी स्थिति बड़ी विचित्र है। अब यहाँ पर जो मोदी जी की प्रिय सांसद थी ना, कंगना, वो भी संकट में आ गई। कोर्ट में उन्होंने हाथ जोड़े, माफी मांगी, परंतु कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। एक उन्होंने 82 वर्षीय बुजुर्ग का जो अपमान किया था ना, वो उन्हें माफ करने को तैयार नहीं है। और अब कंगना को कठोर से कठोर सजा मिलेगी। चलिए, ये भी कोई खास बात नहीं है, होता ही है, ऐसा तो होगा ही। अब यहाँ पर हम आते हैं हमारे न्यायपालिका पर। सीजेआई गवई जी 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 24 तारीख को नया सीजेआई कौन होगा, ये मामला भी है। हालांकि गवई जी ने सूर्यकांत जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, कानून मंत्रालय को भेज भी दिया और सूर्यकांत जी ने अपने बयान भी दिए कि यहाँ कॉलेजियन सिस्टम बराबर चलेगा, सरकार के दबाव में न्यायपालिका नहीं रहेगी। और भी उन्होंने जाने क्या क्या बातें की। और कुछ लोगों ने सूर्यकांत जी के बयान को बड़ा अच्छा बताया। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने तारीफ की और उन्होंने कहा कि अब न्यायपालिका में कुछ न कुछ अच्छा होगा। परंतु यहाँ मामला उल्टा पड़ गया। न्यायपालिका में एक बड़ा अजब खेल हुआ। जो भावी सीजेआई होने वाले हैं सूर्यकांत जी, उनके खिलाफ आरोप पे आरोप लगा दी। अब में मामला बड़ा विचित्र हो गया कि आखिरकार यदि न्याय पर जो भावी सीजेआई पर
उनके पद पर बैठने और पदभार ग्रहण करने के पूर्व भी आरोप लग जाए तो क्या होगा? न्यायपालिका स्थिति क्या होगी? ये भी बड़ी विचित्र बात हो गई। और आपको याद होगा कि हमने हर बार ये कहा कि हमने तो यही बात मांग की थी कि जो सीजेआई गवई जी है ना, उनका कार्यकाल 23 नवंबर को समाप्त होगा, तो उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए। परंतु ये सरकार ऐसा करेगी नहीं, ये भी तय था। कानून मंत्रालय ने इमीडिएट उत्तराधिकार का नाम भी मांग लिया, सीजेआई गवई जी ने उत्तराधिकार का नाम भी भेज दिया। अब जैसे ये नाम सामने आया ना, तो वहाँ पर सूर्यकांत जी के खिलाफ अनेक आरोप लगे। तो भैया जब पद पर बैठने के पूर्व आरोप लग गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को और सीजेआई कैसे बनाया जा सकता है? वे इस पद पर कैसे बैठेंगे? मामला अति रोचक है। अब यहाँ पर 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प तो यह है कि सीजेआई गवई जी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए। चलिए, सरकार नहीं बनाती है तो सूर्यकांत जी के बाद में वरीयता क्रम में और न्यायिक निर्णयों के दृष्टिकोण को देखते हुए नागरत्ना जी को सीजेआई बना दिया जाए। वे महिला भी है और अभी तो कोई महिला सीजेआई बनी नहीं थी, तो यदि नागरत्ना जी को 53वां सीजेआई बना दिया जाता है तो महिला जगत का भी सम्मान होगा और न्यायपालिका में भी विवादों से बच जाएंगे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि नागरत्ना जी का कार्यकाल मात्र 40 दिन का ही रहेगा, तो इतना जो छोटा पीरियड होना भी बड़ी विचित्र बात है। अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, क्या व्यवस्था दी जाए? तो न्यायपालिका भी में भी एक संकट खड़ा हो गया। इसका सीधा सच्चा तरीका तो ये है कि सीजेआई गवई जी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। अरे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दो, आप बढ़ा तो दो ना, किंतु ये नाजी सरकार ऐसा नहीं करेगी। अब तो कॉलेजियम पर सारा निर्भर करता है कि कॉलेजियम स्पष्ट ये कहे, एक मत से एक सुझाव भेज दे कि जो सीजेआई गवई जी 23 नवंबर को सेवानिवृत्त होना है ना, उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा जाए। अब सूर्यकांत जी के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसकी तो जांच होना ही है। अब जिन्होंने आरोप लगाए वो तो साक्ष्य भी रखना है। तो यह मामला बड़ा विचित्र हो गया था। अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए? अब और यदि सीजेआई गवई जी का कार्यकाल नहीं बढ़ाते हैं ना, तो नागरत्ना जी को भारत का सीजेआई बना दिया जाए। परंतु अब उनका जो कार्यकाल है ना 40 दिन का ना रहे, उनका कार्यकाल भी 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए किया जाए। ये भी बात होना चाहिए। ये कॉलेजियम ये प्रस्ताव दे कानून मंत्रालय को, सरकार को, कि इस प्रकार का ऐसा एक नियम लागू कर दीजिए। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। अरे अब तो न्यायपालिका पर भी आरोप लग रहे हैं, न्यायाधीशों पर भी न्यायपालिका प्रदूषित हो रही है। और ये जो मनुवादी चिंटू है, ये संविधान की हत्या करने पर आमादा है, सनातन धर्म की हत्या करने पर आमादा है। और ये चुनाव आयोग जो है ना, जिसको हम चुनाव आयोग कहते हैं, ये तो भाजपा का कार्यालय है। वहाँ पर भाजपा के विचारों पर चाहे जिसके नाम काट दो SIR के योजना के तहत, चाहे जिसके नाम जोड़ दो, इस प्रकार का शातिर खेल चल रहा है। तो यहाँ पर जरूरी ये हो जाता है कि चुनाव आयोग को भंग कर दिया जाए। और ज्ञानेश कुमार ने पूर्व जो चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। अब ये देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता तो बुरी तरह फंस गए।
और ये किसकी चालों से चलते हैं, किसके इशारों पर इन्होंने गलत काम किए हैं, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। मोदी और अमित शाह के ये तो गुलाम है, बंधुआ मजदूर है ज्ञानेश कुमार। तो इनके साथ साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भी कार्रवाई की जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रजातंत्र के हत्यारे हैं, जनतंत्र के हत्यारे हैं। अब संघ का जो चरित्र है ना, वो भी उजागर हो गया। संघ के खिलाफ भी बहुत बड़े नाटक होते जा रहे हैं। अब केंद्र में अमित शाह के खिलाफ भी पूरा माहौल है। अमित शाह को त्यागपत्र देना पड़ेगा, दे लेना चाहिए, क्यों नहीं दे रहे, नहीं देंगे। अब वो तो क्या है, नीतीश कुमार और नायडू ने भी अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी है। सरकार अल्पमत में आ गई है, तो राष्ट्रपति जी को चाहिए कि वह इस सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कर दे, देश में आपातकाल की घोषणा करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दे और राष्ट्र का संचालन सेना के सुपुर्द कर दे। और जो हमारे जो सीरिया अभी जो गवाई जी है ना, उनको जो CDS चौहान जी है, जो केयर टेकर PM के रूप में काम करेंगे, उनका विधि और न्यायिक सलाहकार बना दीजिए। अब देखते हैं क्या होता है। राष्ट्रपति जी भी कुछ नहीं कर पाएंगी, वो तो धृतराष्ट्र है, मूक और बधिर है, मूक बधिर हो चुके हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सुन भी नहीं रहा। जनता में उनके खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा। और वह तो नाजी गैंग, इस नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। और जो ये संघ की भी स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। अब संघ तो है ना, इस गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली हो गया। अब संघ का संचालन ये गुजराती गैंग की कठपुतली करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। मोहन भागवत जी क्या कदम उठाते हैं, किस प्रकार की बातें करते हैं। हमने तो बहुत सतर्क किया मोहन भागवत जी को, किंतु अब वो एक्टिव नहीं हुए, उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। अब क्या कर सकते हैं। अब जो आपने ध्यान नहीं दिया, लापरवाही बरती, तो उसकी सजा आप ही अब संघ ही भुगत रहा है। और संघ की भी अब तो खुफिया जांच होगी। जांच कौन करेगा ये सवाल नहीं है। अब तो जनता संघ का ऑडिट करेगी और जनता संघ के सारे काले कारनामों का भंडाफोड़ करेगी। जनता ऑडिट ही महत्वपूर्ण होगा, कोई भी जांच एजेंसी संघ की नहीं कर सकती। और जो विभिन्न संस्थाओं में, न्यायपालिका सब में जो संघ का जो वर्चस्व है ना, वो भी अब खत्म होने वाला। अब आइए हम मध्य प्रदेश की बात करें। ये मोदी जी, अमित शाह घुसपैठी और जंगल राज की बात करते हैं ना, जरा मध्य प्रदेश का भी की भी समीक्षा कर लीजिए कि मध्य प्रदेश में कितना जंगल राज है, क्या क्या हो रहा है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, क्या क्या नहीं हो रहा है। जरा आपको पता है। यहाँ पर नशे का व्यापार चरम पर है, पुलिस पर आरोप लग रहे हैं। लाख DGP मकवाना जी हैं, वे ईमानदार भी, परंतु वे भी बेचारे बाध्य हैं। यहाँ पर धन बल के आधार पर स्थानांतर होते हैं, ट्रांसफर हो रहे, और बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर बेनामी संपत्ति का कितना खेल चल रहा है। नशे माफिया बिल्कुल सक्रिय हैं, उन पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। शराब माफियाओं का तो खेल ही बड़े विचित्र है। खनिज माफिया भी क्या क्या काम कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ी हमारे नर्मदा के सीने को छलनी कर दिया रेत माफियाओं ने, मगर सरकार कुछ नहीं कर सकी, बोल नहीं सकी। और खनिज माफिया खुले रूप में कहते हैं कि अरे ये सरकार क्या करेगी, सरकार को तो हमने खरीद रखा होगा भाई, होगा आपको ये। अब मामला तो बड़ा विचित्र है। अब यहाँ पर जितने भी ये मंत्री, नेता और ये अफसर है ना, इन्हों के एक संगठित गिरोह बन चुका है और ये देश को, मध्य प्रदेश को लूट रहे, देश की जनता को प्रसारित कर रहे। इससे बड़ा जंगल राज और क्या होगा। ये तो देखें यहाँ पर ये अमित शाह ने जो है ना बहुत बड़े नाटक किए हैं। मुझे तो लोग ये कहते हैं कि यार के ऐसा तो नहीं है कि अमित शाह को कोई बहुत बड़ी मोटे माल की थैली जाती हो,
अब ये जनता का आरोप है, क्या कह सकते हैं, जब तक साक्ष्य नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। चलिए, अब ये भी जो बात हो रही है, तो मध्य प्रदेश में भी जंगल राज है, और जो इन मोदी को और अमित शाह को दिख नहीं रहा है। अब ये तो इनका भी पतन आ गया है, और संभव है कि जिस तरह ये मोन्था तूफान आया है ना, ये जन तूफान, जो मोन्था का जन भावनात्मक मोन्था तूफान में ये नाजी सरकार, नाजी चेहरे, मनोवादी चेहरे और संघ, ये सब तहस नहस हो जाए। इनके सारे काले कारनामे उजागर होगा, इनको कोई बचा नहीं सकता। ये जो बड़े विचित्र समाचार थे हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। अब यूक्रेन के रूस पर हमले हो रहे हैं, मॉस्को पर हमले हो रहे हैं, उसकी तेल रिफाइनरी भी बंद होने की कगार पर है। एक तेल रिफाइनरी पहले से ही बंद है, और रूस ने एक बड़ी घातक मिसाइल का परीक्षण कर लिया, उससे भी दहशत बनी हुई है। ईरान अपने आप में बहुत बड़ी शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, वो इनको किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। उधर इजराइल के नेतन्याहू है ना, उनका भी दिमाग ठीक नहीं है, वे भी नरसंहार पर आमादा थे। अब यहाँ पर इस देश में बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। हमारे यहाँ पर अब मानवीय मूल्यों का पतन हो चुका है, और मानवीय मूल्य के जो सिद्धांत है ना, उसका विश्व भर में नाटक किया जा रहा, उसकी क्रूर हत्या की जा रही। यानी मानव जीवन संकट पर है, मानवीय मूल्य संकट पर है। यह स्थिति स्पष्ट है, किसी से छिपी नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। और ये स्वघोषित है ना, विश्व गुरु, धर्म गुरु, विकास गुरु, और न जाने क्या क्या इवेंट गुरु, और न जाने क्या क्या गुरु बने हुए ना, इनका भी अब कार्यकाल खत्म हो गया। इनको तो पद पे बैठने का पल भर का भी अधिकार नहीं है। आज यहाँ पर छठ पूजा पर्व का समापन हुआ, तो जो ये जो नाटक करने वाले थे ना, नकली जमुना बनाकर, नकली घाट बनाकर, नकली तालाब बनाकर, और जो गंगा का जल को यमुना का बताकर जो नाटक करने वाले थे, वो नाटक भी फ्लॉप हुआ। तो मोदी जी बड़े उसमें संकट में, मोदी जी ने अपना जो सूर्य को अर्घ्य देने वाला कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। अब ये मोदी जी क्या करें कि वो तो मातम मना रहे हैं। उन्होंने अच्छी ड्रेस सिलवाई थी, सब कुछ किया था, कैमरामैन भी भेज दिए थे कि इस साइड से फोटो लेना, ऐसे ऐसे करना, वो सब धरा रहेगा। अब यहाँ पर बयानबाजी हो रही है, करे जाओ बयानबाजी। और नीतीश ने बिहार में अपनी राजनीति खेल ली, और वो भी अब महागठबंधन और नीतीश कुमार बिहार से भाजपा का पत्ता साफ कर देंगे, उसको वहां पर से भागने के लिए मजबूर कर देंगे। ये स्थिति हमारे देश की हो रही है, राजनीतिक हो रही है। और राजीव कुमार जो है को तो गिरफ्तारी होना ही है,